सिर्फ मुंबई नहीं, पुणे, सतारा, सोलापुर, रायगढ़, बीड, बदलापुर, सांगली, अहिल्यापुर तमाम इलाकों में भारी बारिश हो रही है। सतारा, सोलापुर और बाराबंकी में तो बाढ़ जैसे हालात हो रहे हैं और बाढ़ भी भयंकर है। बारिश की वजह से सतारा में बाणगंगा नदी का वाटर लेवल बढ़ गया है, पानी घरों के अंदर घुस गया है। सतारा के मान तालुका में सड़कें पानी में डूबी हुई हैं। कई गांवों में आने जाने के रास्ते बंद हो गए हैं, लोग फंसे हुए हैं। फलटन से दहीवड़ी, शिगणापुर, आंधली, मलवड़ी, इन सब इलाकों में जाने वाले पुल पानी में डूब गए हैं। आमतौर पर इस इलाके में सूखा पड़ता है। 30 साल बाद यहां ऐसी जबरदस्त बारिश हुई, लेकिन ये बारिश भी लोगों के लिए मुसीबत लेकर आई। सोलापुर, सांगली और रायगढ़ में भी भारी बारिश की वजह से हालात काबू से बाहर हैं। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ टीमों को रेस्क्यू में लगाया गया है। लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा रहा है। रायगढ़ में भारी बारिश की वजह से सड़क पर बड़े बड़े गड्ढे हो गए हैं। आज महाराष्ट्र के डिप्टी चीफ मिनिस्टर बारामती के इंदापुर पहुंचे, लोगों से मुलाकात की, बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा किया। अजीत पवार ने अफसरों से लोगों को जल्द से जल्द राहत पहुंचाने की अपील की। बारामती, सांगली और सोलापुर ये वो इलाके हैं जहां सबसे बड़ी प्रॉब्लम सूखे की है, लेकिन इस बार मानसून वक्त से पहले इन इलाकों में पहुंच गया। कई दशक के बाद यहां के लोगों ने ऐसी बारिश देखी। मौसम ने ऐसी करवट क्यों ली? 11 जून के आसपास आने वाला मानसून 17 दिन पहले महाराष्ट्र में कैसे पहुंच गया, क्यों पहुंच गया? मेट डिपार्टमेंट के एक्सपर्ट्स के मुताबिक अरब सागर में बने दबाव की वजह से महाराष्ट्र और दक्षिण भारत के कई राज्यों में मानसून वक्त से पहले आ गया। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि बारिश का यह दौर आने वाले कुछ दिनों तक जारी रहेगा। उनका अंदाजा है कि जून में कम बारिश हो सकती है। आमतौर पर मुंबई में मई के महीने में तो बारिश नहीं होती है, नाम मात्र होती है। लेकिन इस बार अभी ही नहीं, इससे पहले भी 2-3 बार अच्छी वर्षा हो चुकी है, लेकिन हैवीएस्ट स्पेल जो है अभी देखने को मिला है। उसका कारण ये था, एक डिप्रेशन बन गया था। वेलमार्क लो प्रेशर तो था ही, करीब करीब डिप्रेशन, जो कि अरब सागर में बना था। तट से थोड़ा सा हटके, कोंकण और गोवा के तट से हटके ईस्ट सेंट्रल अरेबियन सी, पूर्वी मध्य अरब सागर में वो तट के थोड़ा सा हटके वो सिस्टम बना था। और जैसे वो तट के पास आया और बाद में तो अभी कल के दिन में उसने तट को पार करके थोड़ा भीतरी भागों में भी चला गया। उसके चलते ही ये सब महाराष्ट्र में समय से पहले मानसून का आना और उसके बाद पूरे कोंकण तट पर भारी वर्षा होना, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग से लेके पूरा अलीबाग, मुंबई, थाने, पालघर, कोलाबा, सांताक्रूज, इन सभी क्षेत्रों में भारी से बहुत भारी वर्षा होना उसी के कारण, उसी सिस्टम के कारण है। और अभी भी वो सिस्टम बना हुआ है, इसलिए पिछले 12-14 घंटे से तो लगातार वर्षा हो रही है मुंबई में, नॉन स्टॉप रेन। महाराष्ट्र की तरह केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में भी लगातार बारिश हो रही है। केरल के 11 जिलों में मौसम विभाग ने भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। 10 जिलों में स्कूल और कॉलेजों को बंद कर दिया गया है। केरल के कई शहरी इलाकों में लैंडस्लाइड की खबरें आई हैं। राज्य सरकार ने निचले इलाकों में रहने वाले लोगों को सुरक्षित जगहों पर जाने को कहा है। केरल के समुद्री तट से कुछ किलोमीटर की दूरी पर तूफान में फंसकर लाइबेरिया का एक कंटेनर डूब गया। जहाज में खतरनाक केमिकल और डीजल से भरे 8 कंटेनर थे। इस शिप में मौजूद 24 क्रू मेंबर्स को हमारे कोस्ट गार्ड ने बचा लिया, लेकिन कंटेनर में भरा तेल और जहरीले केमिकल्स तेजी से समुद्र में फैल रहे हैं, जिसके कारण इस पूरे इकोसिस्टम को खतरा पैदा हो गया है। इस शिप के कंटेनर्स स्ट्रॉन्ग विंड्स के कारण तट की तरफ पहुंच रहे हैं। एक कंटेनर कोल्लम तट के करीब मिला है। कर्नाटक के कई हिस्सों में बारिश हो रही है। दक्षिण कन्नड़ा में झरने पर मौज मस्ती करने गए सैलानियों की जान आफत में आ गई। एक वाटरफॉल पर लोग घूमने गए थे, लेकिन अचानक पानी का फ्लो बढ़ा और बहुत से टूरिस्ट फंस गए। हालांकि प्रशासन ने मुस्तैदी से काम लिया। लोकल लोगों की मदद से टूरिस्ट को बचाया गया।
बेलगावी में लगातार बारिश की वजह से 2 लोगों की जान जा चुकी है। आमतौर पर जब भी मौसम में बदलाव होता है, आंधी आए, तूफान आए, सूखा पड़े, वक्त से पहले बारिश हो या मानसून के सीजन में ज्यादा बारिश हो, तो मौसम वैज्ञानिकों का एक ही जवाब होता है, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के कारण ऐसा हुआ। आज मैंने इसके बारे में समझने की कोशिश की, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस होता क्या है। तो वक्त से पहले मानसून पहुंचने के 5 अलग अलग कारण मिले। पहला, MJO फैक्टर यानी मैडन जूलियन ऑसिलेशन। दूसरा, MH फैक्टर यानी मस्करेन हाई फैक्टर। तीसरा, C यानी कन्वेंशन फैक्टर। और चौथा, SJ फैक्टर यानी सोमारी जेट फैक्टर। और पांचवा, HL फैक्टर यानी हीट लो फैक्टर। इस बार किस फैक्टर का असर मुंबई से लेकर दिल्ली तक दिखाई दे रहा है, ये न तो साइंटिस्ट बता रहे हैं न सरकार। लेकिन मौसम विभाग ने इतना जरूर बताया कि केरल, महाराष्ट्र और कर्नाटक के लोगों के अगले 2 दिन मुसीबत से भरे हो सकते हैं, इसलिए सावधान रहने की जरूरत है। जहां तक दिल्ली NCR का सवाल है, तो बारिश से मिली ठंडक भी ज्यादा दिन नहीं रहेगी। 3 दिन के बाद भयंकर गर्मी शुरू होगी और टेम्परेचर 42 डिग्री के पार जाएगा, 42 डिग्री के पार।